ये कलयुग, शास्त्रों ने इसको कलयुग कहा है। कलयुग का मतलब कलह का युग। कलह मतलब छोटी छोटी बात के ऊपर रोज झगड़े होते रहेंगे और आदमी थोड़ी देर के लिए भी शांति से कहीं बैठ नहीं पाएगा। ये इस युग की विशेषता है। चाहे बाजार में हो, दुकान पे हो, मार्केट में हो, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। ये उस युग का, ये युग ही ऐसा है। जैसे आप समझो कि आप एक बार गाड़ी में बैठ गए तो वो गाड़ी अगर 80 में चलेगी तो आपको भी उसके अंदर उसी स्पीड के अंदर बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं आस्ते आस्ते चलूंगा। अब तो उसी गाड़ी में बैठे हैं तो वैसे ही चलना पड़ेगा। वो झटका आएगा तो गाड़ी को तो आपको भी खाना पड़ेगा। तो हम जिस युग में रह रहे हैं वो युग ही ऐसा है जिसमें चारों ओर कलह ही कलह है। तो हम उसके अंदर शांति से कैसे रह सकते हैं? तो ये युग का दोष है, हमारा दोष नहीं है। बस हमारा कर्म का फल ऐसा है कि इस युग में हमारा जन्म हुआ है। ये समय ऐसा है ना कि अंधेरी रात है और हम बाहर हैं तो अंधेरा ही होगा। हम क्या कर सकते? कुछ भी कर, कितने भी हम बुद्धिमान हो, हमारे पास सब साधन हो, लेकिन अंधेरा तो अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि वो है ही अंधेरा। रात ही अंधेरी है तो हम प्रकाश कहां से लाएंगे? तो ऐसे ये युग ही अपने आप में कलह का युग है। इस युग के बहुत से अवगुण बताए गए हैं शास्त्रों में, बहुत विस्तार से बताए गए हैं इस युग के अवगुण। लेकिन एक बहुत बड़ा गुण बताया गया है। तो आपको अवगुण सुनना अच्छा है लगेगा कि गुण सुनना अच्छा लगेगा? गुण सुनना चाहिए। अवगुण सुन के क्या करेंगे? अवगुण तो हम देख ही रहे हैं। अवगुण तो देख ही रहे हैं। गुण क्या है इस युग का, ये मुख्य बात है। और ये कलयुग के अवगुण सुन रहा था इस भारतवर्ष का एक छत्र राजा महाराज परीक्षित। राजा के पास समय था, राजपाठ करते हुए भी समय था कि वो सुन रहा था, और सुनाने वाला था व्यासदेव का पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और वो कलयुग का वर्णन कर रहा था। तो महाराज परीक्षित बहुत चिंतित हो गए। बोला मैं राजा हूं, मेरी प्रजा इतनी दुखी हो जाएगी कलयुग में, कोई उपाय है? केन उपाय न, कौन से उपाय से कली जना, कलयुग के लोग इस कष्ट से मुक्त हो सके, ऐसा कोई साधन है क्या? तो सुखदेव महाराज ने कहा कलेर दोषे निधे राजन। हे राजन, कलयुग दोषों का सागर है। सागर का, जब हम सागर कहते हैं इसका मतलब असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सागर को कोई आदमी कितना भी अच्छा तैराक हो, तैरना जानता हो, स्विमर हो, तो सागर को तो पार नहीं कर सकता। कोई तालाब नदी हो तो पार करे, सागर को कोई स्विमर पार करे, ये संभव नहीं है। तो सागर है कलयुग दोषों का। जब ये कहा सुखदेव गोस्वामी ने, तो परीक्षित महाराज अति चिंतित हो गए। बोला फिर ये लोग कैसे इसको पार करेंगे? तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से एक शब्द लिखा, अस्ति एको महागुण। एक महागुण है कलयुग का। परीक्षित महाराज ने कहा जल्दी बताओ, समय बहुत कम है। कलयुग में हर एक चीज इमरजेंसी है। आप देखो, आपका जीवन इमरजेंसी है कि नहीं है? हर एक चीज आप अब तत्काल, जैसे टिकट तत्काल हो गए ना, सब जीवन ही तत्काल हो गया है। असल तत्काल का मतलब है तपता हुआ काल। आग के ऊपर जैसे, अब देखा है जब तवा जब गर्म होता है उसके ऊपर ऐसे छींटा पानी का डालो कैसे तप जाता है, इसको बोलते हैं तत्काल। तत्काल का मतलब तपते हुए तय के ऊपर पानी का छींटा कैसे उड़ता है, देखा है? नहीं तो तले वो घी के अंदर पकौड़ा डालते हैं कैसे ऊपर नीचे होता है। हमारा हाल ऐसा है, घी की कढ़ाई में सर पड़ा है, पकौड़ी की तरह पक रहे
सच्ची बात तो ये है कि अगर ठीक तरह देखें सुबह से शाम तक कैसी हमारी हालत है। वो दूसरी बात है कि हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन स्थिति ये है, ये सत्य है कि नहीं। तो इसमें से एक संकेत ये मिला कि महाराज ने कहा जल्दी बताइए, क्योंकि ये युग जो है ना जल्दी का युग है, यहां कोई चीज स्लो नहीं होती। हर एक चीज जो है वो यहां इमरजेंसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और महाराज के पास तो कुछ घंटे बचे थे बाकी, फिर तो संसार ही छोड़ने वाले थे। और कहा कि मैं राजा आपके कहने के आज्ञा के अनुसार पालन अगर कर लूंगा तो प्रजा करेगी, क्योंकि जैसे बड़ा आदमी करेगा वैसे संसार करेगा। ये बहुत अब हम आ रहे थे यहां आपके निवास स्थान पे सुभाष जी, तो इन्होंने एक पत्रकार से हमको फोन पे बात कराया। तो पत्रकार पूछ रहा था कि गीता 5000 साल पुरानी है तो उसकी अब क्या आवश्यकता है। तो हम उनको ये नहीं बताया दूसरा, लेकिन आपको बता रहे हैं। गीता में लिखा है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवत्रो जनाः। जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करेगा सामान्य लोग उसका नकल करेंगे। जैसा वो उदाहरण स्थापित करेगा वैसा ही वातावरण बनेगा। तो क्या ये आज काम का नहीं है क्या? ये जो गीता की शिक्षा है कि घर में अगर पिता आचरण करेगा तो बच्चे को सिखाना नहीं, अपने आप करना शुरू कर देगा। ये बहुत सीधी सी बात है। अगर जो हमारा, अब आप बताइए जितने फैशन आते हैं कहां से आते हैं? जिनको हमने कहा लीडर मान लिया है। अब ये दुख की बात है। एक जमाना था, आप लोग कहेंगे हमने बहुत प्रगति की है, आज बहुत प्रगति के युग में है। देखो इतना सारा दिन में रात में लाइट में दिन बना देते हैं, दुनिया की खबरें सुनते हैं, सब आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी प्रगति का मैं हाल बताता हूं कि हम कहां खड़े हैं। आज से 200-400 साल पहले लोग जीवन में आचरण किसके देखकर करते थे? साधु संतों को, कैसा आचरण होना चाहिए, ये जीवन उचित है। राजा राजपाट छोड़ के चले जाते थे साधुओं के संग में संग करने के लिए। 100, 150, 200 साल पीछे लोगों ने कहा कि नहीं, वीर पुरुषों का घर में चित्र, पहले घर में चित्र होते थे साधु संतों के, भगवान के, हमारा आइडल वो होता था। 2-1 साल पहले कहा नहीं, वीर पुरुषों का घर में रखेंगे, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप सिंह, ऐसे घर में चित्र हुआ करते थे। ये सच है कि नहीं? तो हमने साधु संतों से, भगवान से, साधु संतों से फिर आए वीर पुरुषों के ऊपर। और अब हमारे आइडल कौन है? क्रिकेट का खिलाड़ी या सिनेमा का अभिनेता नेत्री। ये सच है कि झूठ है? घरों के अंदर यही मिलेगा चित्र के नहीं मिलेंगे। तो अब हम नकल किसका कर रहे हैं? हमारे बच्चे कपड़े पहनते हैं अथवा उठना बैठना किसका कर रहे हैं? पहले तो साधु जैसा करना चाहते थे, अब करते हैं जैसे अभिनेता करते हैं और जैसे अभिनेत्रियां करती हैं। तो क्या हमारा स्तर बढ़ा है कि कम हुआ है? आप क्या कहेंगे? ईमानदारी से बोलो, बढ़ा है कि कम हुआ है? हमारी मानसिकता का जो स्तर था वो नीचे आया है। अब दूसरा एक उदाहरण सुन लीजिए। अपने ऊपर कोई नहीं ले, वैसे जनरल बात करते हैं, लंबा नहीं जाता हूं, आपकी उम्र की बात करता हूं। महारानी जी, माता जी, दादी 40 हैं? राजरानी तो महारानी से भी बड़ी होती, महारानी उससे भी बड़ी है। 41 साल पहले घर में भोजन कौन से बर्तन में करते थे? कम से कम पीतल का बर्तन होता था, चांदी की हुई होती थी, ऊपर कलई की होती थी। और मेहमान कोई आता था तो चांदी का बर्तन लाते थे। था कि नहीं था? पीतल गया कि नहीं गया? फिर लोहा आया स्टील के नाम में, चमकने वाला। सिर्फ असली पीतल से महंगा है कि सस्ता है? सस्ता है। फिर स्टील को भगा के वो मिट्टी आई कि नहीं आई? मिट्टी के बाद प्लास्टिक आई कि नहीं आई? अब गट्ठा आया है कि नहीं आया है? तो चांदी के बर्तन में खाने वालों की संतान फोम की प्लेट पे खाती है, इतनी हल्की हो गई है। और कहती है कि हम बहुत बड़ी प्रगति की है। क्यों भाई? गिरदारी सच है कि झूठ है? हाँ,
भाई हम जितने हैवी थे उससे बहुत हल्के हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हमारा स्तर जो था, इतना गंभीर स्तर हमारा जो था, उससे बहुत लाइट हो गया है। तो ये दिखने में लगता है कि प्रगति है, ये चमकीला सब कुछ दिखता है, जैसे फूल चमकते हैं लेकिन खुशबू नहीं है, उसमें खुशबू नहीं है। तो फूल तो खुशबू के लिए दिखाने के लिए थोड़ी होता है। तो अब हमारा जीवन भी ऐसा हो गया है, चमकता धमकता है लेकिन अंदर कुछ जान नहीं है। ये सत्य है कि नहीं? चमक धमक तो दिख रही है, फूल तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर खुशबू नहीं। तो बगैर खुशबू के फूल की कोई वैल्यू है क्या? तो जीवन में सार नहीं हो, ऐसे चमक धमक का कोई क्या महत्व कोई है क्या? ये सत्य है कि झूठ है? तो भगवत गीता की यह शिक्षा कि बड़ा जैसा आचरण करेगा ऐसे छोटे आचरण करेंगे अपने आप, और जैसा वो एक मर्यादा स्थापित करेंगे लोग वैसे ही उसका पालन करेंगे। ये सत्य है कि झूठ है? तो कौन बड़ा है कोई पूछे तो घर में घर का बड़ा बड़ा है, घर में परिवार का बड़ा को अपना एक स्टैंडर्ड जिसको कहा जाए, एक मर्यादा का स्तर स्थापित करना चाहिए। स्कूल में मास्टर जी बड़े हैं, राज में राजा बड़े हैं, इनको अगर इनका स्तर ठीक होगा तो प्रजा का स्तर ठीक होगा। अब राजाओं के कितने कांड और घोटाले, रामायण के तो 7 कांड है, हमारे राजाओं के कांडों का कोई हिसाब ही नहीं है, कांड ही कांड, चारा घोटाला कांड से लेके कांड ही कांड है। रामायण से उनका स्तर बहुत ऊपर बढ़ गया। नेताओं, रामायण के कांड तो आते नहीं है, नेताओं के कांड पढ़ पढ़ के ये सब अखबार इकट्ठे करो, रामायण से ज्यादा हो जाएंगे। ये रोज के कांड है, ये एक दिन के कांड नहीं है। ये क्या सत्य है कि झूठ है भाई? तो उन नेताओं के हम पीछे चलेंगे तो कहां जाएंगे? अंधा अंधे को कहेगा मैं तेरे को रास्ता दिखाऊंगा, दोनों खड्डे में गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? तो हमारी स्थिति ये है कि नहीं है? कितने चोरी के केस, चोरी तो नहीं, खून के कितने केस होंगे हमारे नेताओं के ऊपर, उसकी लिस्ट देखिए कभी। बहुत बहुत मुश्किल सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन ये सत्य है। तो महाराज परीक्षित ने कहा मैं राजा हूं, मैं इसका आचरण करूंगा तो निश्चित रूप से प्रजा इसका पालन करेगी। महाराज को यह विश्वास था। तब सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये श्लोक का दूसरा भाग निकला, अस्ति एको महागुण, एक महागुण है कलयुग में। जल्दी बताइए। अधीर हो गए महाराज। राजा को तो सुनने का बहुत शौक था। अब परीक्षित महाराज जहां भी होंगे कहेंगे आजकल की प्रजा मेरी बात नहीं सुन रही है, सुनने के लिए परेशान है। तो क्या कहा सुखदेव महाराज ने? कीर्तन कृष्णस्य, बोलिए, ये भागवत का श्लोक आप उच्चारण कर रहे हैं। कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। आपने जो ये श्लोक उच्चारण किया ना, आपको इसका अर्थ नहीं भी आए लेकिन ये आपके क्रेडिट में जमा हो गया। ये ब्रह्म शब्द हैं, इन शब्दों को अपनी बहुत ज्यादा शक्ति होती है। कोई भी शब्द आप बोलते हैं ना, उसमें कोई एक शक्ति भी होती है, उसका एक प्रभाव भी पड़ता है। ये सत्य है कि झूठ है? नौजवान, क्या नाम आपका बेटा? राजकुमार चोपड़ा। और पीछे नौजवान आयुष। आयुष, जो आप या मैं बोलूं उसका कुछ प्रभाव होता है कि नहीं होता है? आपका क्या विचार है? इसको आप अपने थोड़ी देर के लिए अपने एक्सपीरियंस में ले जाएं तो सास ने कहा तुम बहू का मुंह कैसा होता है, कुछ बोला तो क्या होता है आप देख लो। शब्द ही तो बोला होगा ना कुछ, लेकिन शक्ल कैसी हमारी हो जाती है, देखिए, होती है कि नहीं होती है? शब्द बोलने से आदमी के चेहरा बदलता है कि नहीं बदलता है? प्रेम से किसी 2 शब्द कहो तो मुस्कुराएगा। सच है कि झूठ है? और
और किसी को कुछ बुरा कह दो तो गुस्सा करके उसका चेहरा लाल हो जाएगा, आंख ऐसे फड़कने लगेगी। तो शब्द ही तो बोला ना, और क्या कहा। ये तो एक शब्द का आपको अर्थ बताया, अब दूसरा अर्थ बता रहा हूं। रस, गुलाब जामुन, जलेबी, ये दो शब्द अगर कहे जाएं तो आपके दिमाग में क्या घूमने लगता है? पानी आता है कि मुंह में नहीं आता? जलेबी नहीं है, मुंह में पानी आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो इसका मतलब शब्द अपना प्रभाव दिखाता है कि नहीं दिखाता है? तो जब ये साधारण संसार के शब्द इतना प्रभाव दिखा सकते हैं, तो भगवान का नाम, भगवान के गुण, लीला, वो शब्द कितना प्रभाव दिखाएंगे इसका हमें पता नहीं है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत पुरानी बात मैं सुनी थी। एक बच्चा छोटा सा, उसने कोई अठानी चवानी निगल ली, रुपया गले में चला गया। बेचारा परेशान हो के बाप उसका बाहर खड़ा था कि कोई गाड़ी मिले तो अस्पताल ले जाऊं। तो एक गाड़ी रुकी, आदमी निकला, बोला क्या है? बोला बच्चे ने पैसा निगल लिया। बोला इधर लाओ। बच्चे को ऐसे उल्टा किया, गर्दन के पीछे एक मुट्ठी मारी, रुपया बाहर निकला। उसने कहा आपने तो हमारा बड़ा संकट दूर कर दिया। अस्पताल कब पहुंचे? आप कौन से डॉक्टर हैं? कौन सा विभाग आपका है? गले के हैं? हमको तो बहुत परेशानी होती अस्पताल जाने। बोला मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। पैसा कहीं भी छुपा हो निकाल सकता हूं चाहे गले में क्यों ना हो ये मेरे को निकालना आता है सो ये ब्रह्म शब्द जो है, ये आपके अंदर जो आनंद की अनुभूति करने का स्थान है, आत्मा, उसको प्रकट करके देते हैं। ये साधु संतों के पास कला होती है जो आपके अंदर कलयुग जैसे भयानक वातावरण में भी सुखी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जीना सिखा देते हैं। ये कला है शास्त्रों की, इन शब्दों का ये शक्ति, इन ब्रह्म शब्दों की ये शक्ति है। यही हम उस पत्रिका को अभी बोलते हुए आ रहे थे कि बीमारी नहीं जाती है जब हम बच्चे को पोलियो के ड्रॉप पिलाते हैं तो पोलियो का वायरस नहीं खत्म होता है, लेकिन बच्चे की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसका टांग टेढ़ा नहीं होता है। ऐसे ही ये जो ब्रह्म शब्द रूपी बट्टी हम खा लेते हैं, ये जो रोज हम इसका अगर सेवन करते हैं तो कलयुग नहीं रुकेगा, लेकिन हम इम्यूनाइज हो जाएंगे। हमारा कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमारा दिमाग खराब नहीं करेगा, हमारे को कलह और झगड़े के बीच में नहीं ले जाके खड़ा करेगा। तो संसार नहीं बदलेगा, लेकिन हम उसको सहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। इसका हम उदाहरण देते हैं और बता रहे थे उनको कि बरसात आने वाली अब जब होती है तो उसको कोई रोक सकता है क्या? किसी सेठ में, कारखानेदार में ताकत है बरसात को रोकने की? राजा में, मंत्री में, अमेरिका के प्रेसिडेंट में ताकत है कि नहीं है ना? बरसात तो नहीं रोक सकता है। बरसात रोकना मुश्किल है, ये तो सच है ना। तो कलयुग तो इस बरसात की तरह कोई नहीं उसको रोक सकता है। तो इसका मतलब क्या है? तो सब डूब जाएंगे क्या? नहीं। भीगने से बचने के लिए 100 रुपये का छाता तो आप खरीद सकते हैं कि नहीं? बरसात नहीं रोक सकते, छाता तो खरीद सकते हैं ना। आपके पास 100 रुपये का तो गरीब आदमी भी छाता खरीद लेगा तो भीगने से बच जाएगा। तो हमें बरसात से कुछ लेना देना नहीं, हमको भीगने से बचना है। तो कलयुग तो नहीं रुकेगा, लेकिन हम तो अपने आप को भीगने से बचाएंगे अगर छाता ले लेंगे तो परीक्षित महाराज को सुखदेव कह रहा था, मैं आपको छाता बता रहा हूं, जो जो इसको अपने सर के ऊपर धारण करेगा वो कलयुग के कलह से अपने आप को बचा लेगा। रहेगा कलयुग में, लेकिन पानी में जैसे कमल का पत्ता होता है, पानी में रहते हुए भी पानी से लेपायमान नहीं होता है, गीला नहीं होता है। ये कला सीखने की अगर आ जाए तो कैसी भी परिस्थिति में आदमी मुस्कुराता हुआ जी सकता है। वैसे ये छोटे बच्चे होते हैं ना, ये भी तो कलयुग में ही पैदा हुए हैं, लेकिन जब तक बच्चे होते हैं कितनी बार मुस्कुराते हैं देखा है?
एक छोटा बच्चा 400 बार दिन रात में मुस्कुराता है, 400 टाइम्स। जैसे बड़ा होता है मुस्कुराहट कम होती है, और शादी के बाद तो बहुत कम हो जाती है। हरे कृष्णा, क्यों मैं सच बोला क्या? क्यों मुस्कुराहट किसी कम क्यों होती है? क्योंकि चिंताएं बढ़ जाती हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो बच्चे को कोई चिंता नहीं होती है जी। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। मैं इस बार बार बीच में इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको धनी बना रहा हूं। यही आपका धन है असली। ये परमानेंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट है, मल्टीपल डिविडेंड है, और कभी भी इसमें लॉस नहीं होगा। प्रहलाद महाराज से छोटे 7 साल का बच्चा प्रहलाद महाराज, उसके क्लास फेलो ने उससे पूछा कि आप इतना विश्वास भगवान के ऊपर कैसे कर सकते हो? किसने आपको शिक्षा दी? हमको तो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, उन्होंने कभी बताया नहीं चंडोर मार्क ने, तो आपको ये किसने सिखाया है? तो पता है प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया था? जब मैं मेरी मां कयादू के गर्भ में था, उस वक्त नारद मुनि मेरी मां को भागवत उपदेश दे रहा था, और वो मैंने तब सुन लिया। बात तो वह प्रहलाद महाराज ने जो कही अपनी जगह पे, फिर महाभारत में अभिमन्यु ये कहता है कि मेरा पिता अर्जुन मेरी मां सुभद्रा को जब चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहा था तब मैंने सीख लिया, लेकिन जब उसको बाहर निकलने की बात करना आया तब मेरी मां सो गई, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। तो चक्रव्यूह तो मैं तोड़ सकता हूं लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। इसका अर्थ है कि शिक्षा हमारी गर्भ में शुरू हो जाती है। ये बच्चे छोटे जो अभी अपने आप जो कीर्तन कर रहे हैं अथवा मुख से भगवान का नाम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये सुना उन्होंने कई जन्मों में सुना, वो तो उसका हुआ कर्म का फल। लेकिन मां ने उस वक्त में जो आचरण किया, समझदार माएं पुराने जमाने में पढ़ती थी रामायण भागवत, ताकि बच्चों के ऊपर संस्कार जन्म से पहले हो जाए। अब क्या करती हैं माताएं? हाँ बोलो तो सही, आपकी संख्या ज्यादा है। हाँ मेरी माँ क्या करते हैं? हाँ वो टीवी। तो बच्चा फिर क्या करता है घर में आकर? वो भी ठीक है। और टीवी में क्या देखते हैं? भूत। कार्टून देखते हैं, कार्टून बना के दुनिया को दे देते हैं। समस्या है, ये है विज्ञान, समझ में आना चाहिए। हरे कृष्णा बोलो, हरि बोल, बोलो हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ये बात हमारे घरों में, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये हम कर सकते हैं, ये संभव है और ये करना चाहिए। चाहे टीवी ही देखनी है तो इसके लिए भी जो है अब तो कथा सुनने के लिए कोई न कोई साधन मिल ही जाएगा। अब सुनाने वाला नहीं है, पुस्तक पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए। ये संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ते हैं। और परीक्षित महाराज ऐसा बच्चा था जिसकी 3 पीढ़ियां भक्त थी। महारानी कुंती, फिर द्रौपदी उसकी दादी, फिर सुभद्रा उसकी मां। 3 पीढ़ियां किसी की जब इस रास्ते में चलती है तब कोई परीक्षित जैसा महान पुरुष पैदा होता है। ये 3 पीढ़ियों का भगवत भक्ति का प्रताप था कि परीक्षित
जन्म से पहले भगवान का दर्शन कर चुका था। मां के उदर में भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी। कब की थी? जब मां ने प्रार्थना की थी भगवान को, जाके प्रार्थना करना सीखी होगी तब की होगी ना, कहीं से तो सीखी थी प्रार्थना। कृष्ण कृष्ण महायोगिन पाई माम, मेरी रक्षा करो, मैं मरने से नहीं डरती हूं। लेकिन ये बच्चा आपका भक्त है, ये कौरव कुल का अंतिम अंकुर है, और ये भक्ति इस धरती के ऊपर प्रकाशित करने का एक ही साधन बचा है, इसकी आप रक्षा कर लीजिए। ऐसी प्रार्थना मां ने की, भगवान ने उस परीक्षित की रक्षा की। आज उस परीक्षित को ये सुनने को मिल रहा है अंतिम समय में, कीर्तन कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन। सुखदेव महाराज की जीभा के ऊपर शुद्ध सरस्वती ने इतना स्पष्ट शब्द का कीर्तन कृष्णस्य, ऐसे परमात्मा भगवान ऐसा शब्द आया ही नहीं कि उसमें आदमी डाउटफुल हो जाए कि किसका कीर्तन करे। कीर्तन कृष्णस्य, क्या करेगा? मुक्त संग, संसार के जितने भी बंधन है, संग का मतलब होता है बंधन, जितने भी बंधन है वो सब उनसे मुक्त कर देगा। परम व्रजेत, और परम का मतलब उत्तम से उत्तम स्थान तक व्रजेत ले जाएगा। ये केवल एक कीर्तन ऐसा छाता है जिसको धारण करने से कलयुग के सारे कलमश से, कली कलमश, ये ब्रह्मा जी कह रहा है, इस सृष्टि का कर्ता कह रहा है। जैसे ये टीवी बनाने वाली कंपनी, इसके अंदर जो किताब लिखेगी कि इसको इतने वाट में डालना, तो उतने वोल्ट में ही डालना पड़ेगा ना, उससे ज्यादा या कम में डालेंगे तो जलेंगे, तो हम जिम्मेवार हुए ना। कंपनी तो किताब दे ही दिया ना, साथ में दिया है कि नहीं दिया? क्यों जी? टीवी लाते तो किताब होता है कि नहीं सुभाष जी? लेकिन पढ़ते हैं कभी? हाँ, बस ये बात हम आपसे कहना चाह रहे थे। ये हमारी कई जन्मों से आदत हो गई है कि भगवान ने दुनिया बनाई तो वेद किताब के रूप में दिया कि इसको पढ़ो और इसमें सुखी रहने का साधन बताया हुआ कि इतने वोल्ट में ही डालना, ज्यादा में डालोगा तो जल जाएगी। ऐसे जैसे ये छोटी मशीन वाले भी देते हैं तो इसके साथ किताबें, लेकिन हम पढ़ते नहीं। ये सारे गीता भागवत हमको पढ़नी चाहिए। ये कैटलॉग हमारे साथ आया है हमारे को सही रास्ते में चलाने के लिए। ये सुरक्षित सुखी जीवन बिताने का साधन बताएगा। ठीक ठाक हर एक चीज अच्छी तरह से समझाई हुई है, लेकिन हमारे पास इसको पढ़ने का समय नहीं। ये सच है कि हमारे पास इसको पढ़ने का समय नहीं है? ये सच है क्या? ईमानदारी से बताइए, सच है क्या? पढ़ना नहीं, फिर टाइम जितना टाइम आपको इसमें पढ़ने के लगे, इतना टाइम आप कहीं रोज और ऐसे ही काम पे बैठते हैं। बताओ है कि नहीं? समय है हमारे पास, लेकिन हमारे को सही मार्ग किसी ने बताया नहीं। सुबह उठ के नहा धो के मंदिर में बैठ के ये पढ़ना चाहिए, इसकी पब्लिसिटी कम हुई, और पेपर पढ़ना चाहिए, इसकी पब्लिसिटी ज्यादा हुई। तो पेपर सब पढ़ रहे हैं, ये कोई नहीं पढ़ रहा। ये पब्लिसिटी का कमाल है। ये सच है कि झूठ है? सब पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? और पेपर पढ़ के कोई किताब ऐसे कपड़े में लपेट के रखता है घर में? हाँ, ये कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि पेपर पढ़ने का स्थान भी अच्छा नहीं है। नहीं वो पेपर के पढ़ने का स्थान भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसको पढ़ते हैं। और जिसके लिए इतना स्वच्छ स्थान बना है, उधर बैठ के उसको नहीं पढ़ते हैं। अब बताओ कि हम कहां खड़े हैं? और पेपर में होता क्या है? यहां डाका डल गया, यहां बम फूट गया, यहां ट्रेन उल्टी हो गई। कोई खबर अच्छी होती है क्या? हाँ, परेशानियों के अलावा कोई अच्छी खबर होती है क्या अखबार में? एक मैं सुना, एक कह रहा था कि रात को आदमी जब थक हार के आता है ना, सोचता है अब मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं तो अच्छा है, क्या दुनिया में रखा है, कौन परेशानी करेगा। तो सुबह जब उठता है ना,
तो पेपर जब देखता है तो बोला ये सभी बेईमान है, मैं अकेला ईमानदार होगी क्या करूं? अच्छा है, ऐसा ही ठीक हूं। तो ये पेपर हमको हमेशा गलत रास्ते पे ले जाने के लिए सुबह सुबह संदेश आ जाता है। रात को आदमी सोचता है कि अब बहुत हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सुबह पेपर देखते ही फिर रीस्टार्ट हो जाता है। कोई अच्छी खबर कभी पेपर में पढ़ी है? उसकी उम्र एक दिन है, एक दिन क्या है, 1 घंटा भी नहीं। तीसरे दिन का पेपर किसी काम का है? एक आदमी एक ट्रेन में जा रहा था। इस दुनिया में हम क्या करते हैं, धोखा देते हैं अपने आप को, दूसरे को नहीं। ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन मानो कि किसी बड़ी जंक्शन पे आधा घंटा खड़ी हो गई। हमारे सामने आदमी बैठा हुआ था, जब ट्रेन ने विसिल दी उस वक्त भागता हुआ चला गया नीचे, एक पेपर लेके आ गया। हमने बोला आधा घंटा ट्रेन खड़ी थी, तुम पेपर लेने के लिए लास्ट मिनट में क्यों गए? बोला जो रुपया था ना वो फटा हुआ था, अब जल्दी में उसने पेपर दिया, मैंने ऐसे किया और मैं ट्रेन में चढ़ गया। जल्दी जाता तो वो नहीं देता। मैंने बोला पेपर तो लाओ देखूं, तो देखूं, बोला आज 15 तारीख है, पेपर 12 तारीख का है। आप बताओ कि 12 तारीख का पेपर तेरे फट्टे नोट के बदले में तेरे को मिला। तो तुम समझेंगे उसको धोखा दे के आए, लेकिन उसने तुम्हारे को चुन्ना लगाया, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। वो 12 तारीख वाला पेपर किसी काम का है क्या? लेकिन बाबा आपके घर में अगर रामायण, भागवत, भगवत गीता पढ़ी होगी दादी के जमाने की, तो भी सुरक्षित होगी, अभी भी सम्मान के साथ होगी। तो उसको देखना चाहिए ना, उसको देखना हमने क्यों छोड़ दिया? उसको देखना छोड़ने के कारण हमारे सारे मर्यादाएं और संस्कार बहुत पतले होते जा रहे हैं, सुपरफिशियल होते जा रहे हैं, एवरपोरेट होते जा रहे हैं, वो उड़ते जा रहे हैं। इसलिए हम फिर भी हर समय कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, 40 साल से बड़े लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं। धन कोठी पैसा नहीं, संस्कार छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं? कुछ मर्यादाएं छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं? कुछ ये संस्कार और मर्यादा नहीं होंगी तो सब कुछ होगा तो भी चौपट हो जाएगा, और संस्कार मर्यादाएं होंगी तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। क्या उसके लिए कभी हमने चिंतन किया? कोई नहीं कर रहा है, दुनिया भर में कोई नहीं कर रहा है। शॉर्ट टर्म लिव रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ जीना चाहिए। तो महाराज परीक्षित को जो ये संदेश मिला कि भगवान का कीर्तन, और ये बात हम कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने के लिए ऊपर के सारे कलयुग के लोगों के पास न समय होगा, न साधन होगा, न बुद्धि होगी, न उनका भाग्य होगा, उनके उद्धार का कोई एक रास्ता है क्या? तब ब्रह्मा जी ने कहा मैं 3 बार सारे वेद पढ़ चुके और उसके अंदर से मैंने छानबीन के सार निकाला है। और ब्रह्मा जी के मुख से ये शब्द निकला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम। ये 16 अक्षर कलयुग के सारे दुख, ताप, संताप, पाप नाश कर देंगे। कली कलमश नाशनम। तो इतना सरल सा साधन है, थोड़ा समय हम अगर रोज इसका अभ्यास करना शुरू करें तो निश्चित रूप से हम उदाहरण बनेंगे अपने घर में, और भविष्य में आने वाले बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार अपने आप प्रभाव पड़ेगा, संस्कार उनमें डेवलप होंगे। तो ये इसको कोई पुराने जमाने की आउटडेटेड आइटम समझ के डिस्पोज मत कीजिए। ये कल्चर आजकल हमको वेस्टर्न लोगों ने डिस्पोज कल्चर दिया है। डिस्पोजेबल ग्लास है, डिस्पोजेबल सिरेंज है, सब कुछ डिस्पोजेबल है। और अब तो घरों में आदमी आजकल तो परिवार ही डिस्पोज करते जा रहे हैं सब कुछ डिस्पोजेबल हो गया है। लेकिन ये चीजें डिस्पोज मत करो। प्रिजर्वेटिव कम्युनिटी है हमारी, वैदिक कम्युनिटी प्रिजर्वेटिव है। वेस्टर्न कम्युनिटी जो है ना वो है डिस्पोजेबल है। तो अब उसका नकल मत कीजिए। डिस्पोजेबल कम्युनिटी हमारी नहीं है।
हम प्रिजर्वेटिव कम्युनिटी है। पुराने जमाने के लोग खाने को तो एक टाइम का खाते थे, लेकिन सोना जरूर रखते थे कि भविष्य में कहीं मुश्किल आएगा तो काम आएगा। ये कागज के नोटों के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बुद्धिमानी होती। जमीन आदमी पहले हमेशा रखता था, जमीन जिसके पास होती उनको चिंता नहीं होती थी। आप देखो आज जमीन वालों के बारे न्यारे हुए कि नहीं है? वो दिल्ली वाले सारे गाड़ियों में घूमने पड़े, धंधा बोले कोई नहीं, 1 बीघा जमीन का बेचिए, हमारा 2 कुल खा लेंगे। जो पड़ी हुई जो 100 की भी नहीं थी वो आज 100 करोड़ की हो गई। इतना तो ये पुराने जो कह गए हैं कि ये काम की चीजें हैं, उसको डिस्पोज मत करो, प्रिजर्वेटिव बनो।